इबुजेसिक प्लस सस्पेंशन जो है जो एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है और जिसके बीच में इबुप्रोफिन और पैरासीटामोल एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों मेडिसिन जो हैं इनके बीच में एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि पेन को रिलीव करने में मदद करते हैं और साथ में ही ये जो है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन हैं। तो ये मेडिसिन जो है सिंपली ब्लॉक कर देती हैं उन केमिकल मैसेंजर की प्रोडक्शन को जो कि फीवर, पेन या फिर इन्फ्लेमेशन जिसके बीच में रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, तो उन सब को जो है क्रिएट करते हैं। तो उन केमिकल मैसेंजर को जो सिंपली जो है ब्लॉक कर देते हैं। इबुप्रोफिन और पैरासीटामोल दोनों जो है ये पेन किलर के तौर पे जो है यूज किए जाते हैं। इबुप्रोफिन जो है इसके बीच में एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है जो कि माइल्ड से लेके मॉडरेट लेवल का अगर कहीं भी पेन है तो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो जो सिंपली जो है ब्लॉक कर देता है केमिकल मैसेंजर जिसके बीच में प्रोस्टाग्लैंडिन आ जाएंगे जो कि पेन को जो है कॉज करते हैं और साथ में ही इन्फ्लेमेशन को कॉज करते हैं हमारी बॉडी के बीच में। पैरासीटामोल जो है जी माइल्ड एनाल्जेसिक मेडिसिन है और जिसके बीच में पेन को कंट्रोल करने की भी प्रॉपर्टीज होती हैं और साथ में ही इसके बीच में एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि फीवर को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो ये सिंपली जो बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका होता है तो उसको जो है ये लोअर कर देते हैं और साथ में ही जो माइल्ड पेन है तो उसको भी जो है ये सही कर देता है। क्योंकि ये जो पेन जो है या फिर जो फीवर होता है तो ये केमिकल मैसेंजर्स की वजह से जो है हमारी बॉडी के बीच में जो है क्रिएट होता है तो उन केमिकल मैसेंजर को जो सिंपली स्टॉप कर देता है। तो ये दोनों मेडिसिन जो हैं तो ये माइल्ड से लेके मॉडरेट लेवल की अगर किसी को पेन है तो वो कम समय में जो है उसको सही कर देता है। इबुजेसिक प्लस सस्पेंशन जो है जो एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है और जिसको कि जर्नली पेन को ट्रीट करने के लिए यूज में लाया जाता है और साथ में ही अगर किसी को पेन की वजह से जो है बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्टनेस जैसे हो रही है तो उसको भी जो है ट्रीट करने के लिए यूज में लाया जाता है। तो किसी भी पर्सन के बीच में अगर पेन या फिर जो डिस्कम्फर्टनेस जो है किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन की वजह से जो है हो सकता है, जैसे कि उसके दांतों के बीच में दर्द होना उस वजह से हो सकता है, या फिर रिमोटाइड आर्थराइटिस की वजह से जो है हो सकता है जिसके बीच में स्वेलिंग, पेन और स्टिफनेस जो है हो जाती है जॉइंट्स के बीच में, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से जो है होता है जिसके बीच में जॉइंट्स के बीच में पेन होती है, या फिर पीरियड्स के दौरान जो है जो पेन होती है उस वजह से जो है डिस्कम्फर्टनेस जैसे फील होता है, या फिर कोई और जो है वजह हो सकती है पेन की, जैसे कि मसल्स के बीच में पेन होना, बोन्स के बीच में पेन होना, या फिर किसी ऑर्गन के बीच में पेन होना, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन की नर्व डैमेज हो चुकी है उस वजह से पेन होना, या फिर इन्फेक्शन की वजह से जो है पेन होना, इंजरी की वजह से जो है पेन होना, या फिर डिसमेनोरिया का केस होना जिसके बीच में मेनेस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो आ जाते हैं। तो जो मेनेस्ट्रुअल पीरियड्स वगैरह चलते हैं तो उस दौरान जो है पेन और क्रैम्प्स जो है आ जाते हैं, उस वजह से जो है पेन हो सकती है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए जो है इसको यूज किया जा सकता है। हेडेक होना या फिर माइग्रेन होना, ये भी जो है एक हेडेक ही होता है, या फिर ऑपरेशन के बाद जो है किसी को जो है पेन होना, या फिर स्प्रेन की वजह से जो है दर्द होना, जैसे कि मोच वगैरह किसी को आ जाती है, या फिर स्ट्रेन मीन बहुत ज्यादा तनाव में कोई पर्सन रहता है, बॉडी के बीच में पेन होती है किसी को, या फिर दांत के बीच में दर्द है, या फिर एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलिटी का केस में भी जो है इसको यूज किया जा सकता है, जिसके बीच में जो जॉइंट्स की मूवमेंट होती है तो वो कम हो जाती है, तो जिस वजह से जो है पेन जैसे होती है, या फिर गाउट के केस में भी इसको यूज कर सकते हैं। लोअर बैक पेन है तो वहां पे भी इसको यूज कर सकते हैं, या फिर सोअर थोरैट है मीन गला खराब है किसी का, तो उन कंडीशंस के बीच में भी इसको जो है यूज किया जा सकता है। तो जी मेडिसिन जो है सिंपली कंट्रोल कर देती है जो भी किसी भी पर्सन को अगर फीवर है, बुखार है, और साथ में ही जो कार्टिलेज मैट्रिक्स सिंथेसिस को भी प्रमोट करता है और बहुत ही ज़्यादा ये यूजफुल होता है मस्कुलोस्केलेटल पेन के लिए, या फिर स्पोर्ट्स के दौरान किसी को अगर इंजरी हो जाती है तो उस दौरान। अगर हम लोग जो है कॉम्पोजिशन की बात करें तो ईच 5 ml के बीच में इबुप्रोफिन 100 mg जो है प्रेजेंट होता है और पैरासीटामोल जो है 162.5 मिलीग्राम प्रेजेंट होता है। तो जी आप लोगों को जो है ऑरेंज फ्लेवर के बीच में मिलेगा या फिर किसी और भी फ्लेवर के बीच में मिल सकता है। ब्रोंकोस्पेस्म जो है जो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके बीच में जो ब्रोंकाई होते हैं उनके मसल्स की लाइनिंग बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, जिससे कि विजिंग, कफिंग होती है, या फिर कोई और सिम्टम्स जो है हो सकता है, खांसी जैसे हो सकती है। ये जो है किसी भी वजह से जो है हो सकता है, जिसके बीच में एक वजह तो अस्थमा है जिस वजह से जो है ब्रोंकोस्पेस्म जो है होता है। तो इसलिए ऐसे पर्सन
जो कि पहले से ही किसी ऐसी मेडिसिन को यूज करते हैं जिसके बीच में एस्पिरिन है, या फिर कोई और नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन को यूज करते हैं अस्थमा को ट्रीट करने के लिए, या फिर रेनेटिस को ट्रीट करने के लिए। तो इसके बीच में रेनेटिस के बीच में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नोज की, जो फिर अर्टिकेरिया के केस में यूज किया जाता है। जैसे कि किसी को स्किन रैशेस जो है आ जाते हैं, तो उन पर्सन्स को इबुप्रोफेन को जो है यूज नहीं करना है। तो आप लोगों को जो है डेली रिकमेंडेड डोसेस से जो है ज्यादा डोसेस में जो है पैरासीटामोल को कभी भी यूज नहीं करना है। उसे जो है सीरियस लीवर डैमेज जो हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस के बीच में आप लोगों के फेस के ऊपर जो है सूजन जैसे हो सकती है, माउथ के ऊपर, थोरैट के ऊपर सूजन हो सकती है, डिफिकल्टी हो सकती है ब्रीथिंग में, खुजली हो सकती है, स्किन के ऊपर रैशेस आ सकते हैं। तो आप लोगों को जो है रिकमेंडेड डोसेस के अकॉर्डिंग ही जो है इसको यूज करना है। इबुजेसिक प्लस सस्पेंशन जो है इसको जो है चिल्ड्रंस के बीच में जिनकी की एज 12 साल के नीचे के हैं तो उनको जो है यूज नहीं करवाना है। और साथ में ही ऐसे पर्सन जिनका की वेट जो है 40 kg से कम है तो उनको भी जो है इसको यूज नहीं करवाना है। तो इस मेडिसिन को आप लोगों को जो है डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही जो है यूज करना है, और यूज करने से पहले जो है एक बार जो है इसकी बॉटल को शेक भी कर लेना है। और इस सस्पेंशन की डोज को आप लोगों को जो है मेजरिंग कप की मदद से जो है मेजर करना है, और खाना खाने के बाद जो है आप लोगों को जो है इसको यूज करना है ताकि स्टोमक अपसेट्स जो है ना हो। और एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हर दिन जो है आप लोगों को इसको जो है यूज करना है ताकि आप लोगों को जो है इसके बेटर रिजल्ट जो है देखने को मिले। और बच्चों से जो है आप लोगों को जो है इस मेडिसिन को दूर रखना है। अगर हम लोग जो है प्राइस की बात करें तो 100 ml की बोतल आप लोगों को 45 रुपए की जो है मिल जाएगी। जब कभी भी आप लोग जो है इस मेडिसिन को कहीं से भी खरीदें तो इसकी एक्सपायरी डेट को एक बार चेक कर लें और उसके बाद ही जो है खरीदें। इबुजेसिक प्लस सस्पेंशन जो है इसको जो है लंबे समय तक के लिए आप लोगों को कभी भी यूज नहीं करना है, क्योंकि उससे जो है स्टोमक अल्सर, ब्लीडिंग, किडनी प्रॉब्लम जो है हो सकती है। तो इस मेडिसिन को जो है साथ में ही उन पर्सन्स के बीच में भी यूज नहीं करना चाहिए जिनको कि पहले से ही जो है कोई लिवर प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, लंग डिजीज है, या फिर गैस्ट्रिक अल्सर होता है, ब्लीडिंग प्रॉब्लम है। तो इन सब कंडीशंस के बीच में भी जो है इस सस्पेंशन को आप लोगों को यूज नहीं करना है। तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स भी जो है इस सस्पेंशन के देखे जाते हैं, जिसके बीच में नौसिया होना, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हार्ट बर्न होना, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, गैस बनना, इंडाइजेशन होना, या फिर डिस्पेप्सिया होना, जिसके बीच में एबनॉर्मल सेल्स जो है हमारे टिश्यू के बीच में जो है आ जाते हैं। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो कि कुछ समय के बाद खुद ब खुद जो है डिसअपियर हो जाते हैं। तो अगर किसी भी पर्सन को लंबे समय तक के लिए जो साइड इफेक्ट्स रहते हैं तो आप लोगों को डॉक्टर को कंसल्ट करना है।